आप सभी को नमस्कार। आज एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, रक्त से रिलेटेड ब्लड। अभी हाल ही में मैंने अपना तीसरा रक्तदान भी दिया है, ब्लड डोनेशन किया है। तो उससे भी मैंने कई चीज़ें सीखी और ब्लड के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो उससे ही प्रश्न है, मान लीजिए कोई ब्लड डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद उसे जब रखा जाता है तो कौन सा केमिकल जो है डाल कर रखा जाता है जिससे वो सुरक्षित रहे। जो भी ब्लड के कंटेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो उस यही है, रक्त में क्या मिलाकर संरक्षित रखा जाता है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, हमें वो जानना है और उसके महत्व को भी जानना है। ये तो बात होगी, जो विकल्प सही होगा कि बाहर यानी कि ब्लड डोनेशन के बाद जो है हॉस्पिटल्स में, ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन यदि हमारा शरीर जो है ब्लड को सुरक्षित रखे या उसको, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, प्रश्न को फिर से समझते हैं। ब्लड में क्या मिलाकर संरक्षित या सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, जैसे जैसे ब्लड का टाइम बढ़ता है उसमें से जो है उसकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से उसके कंटेंट कम होने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, उसमें अन्य कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, डीकम्पोजिशन ना हो, इन सब के लिए जो है एक केमिकल मिला के रखा जाता। हम चेक करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जिसका फार्मूला होता, पोटेशियम का के होता है और आयोडाइड का आई होता है, के आई होता है। पोटेशियम आयोडाइड जिसका सूत्र होता है के आई। ठीक, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। क्या होता भैया? HNO3। उसके बाद सोडियम साइट्रेट। आप सोडियम साइट्रेट बनता सिट्रिक एसिड से। सबसे पहले मैं सिट्रिक एसिड का सूत्र लिखता हूं, फिर उसके बाद सोडियम साइट्रेट को बताता हूं। देखिए, सिट्रिक एसिड में 3 OH होते हैं, ठीक, और 3 कार्बन से लगे होते हैं। ये इसका सूत्र होता है। बीच वाले OH, इस पे एक OH लगा होता और इन दोनों पर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये हो गया आपका साइट्रिक एसिड का सूत्र। और जब भी कोई अम्ल, ठीक है, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो वो लवण बन जाता है। ठीक, उसी तरह जब सिट्रिक एसिड, ये एसिड है, NaOH क्षार से क्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और जल निकल जाएगा और बचेगा एक, आपका क्या बचेगा? बनेगा लवण। यहां पर सोडियम लगा देंगे तभी बनेगा सोडियम साइट्रेट। ठीक, अब ये एक तरह का सॉल्ट हो गया, लवण हो गया। ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, इसलिए MgCl2 और Ki, क्योंकि इन दोनों की एक एक वैलेंसी होती है, एक एक संयोजकता होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं मिलाया जाता। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड नहीं मिलाया जाता है क्योंकि ये भी एक तरह का आप लवण ही है, क्योंकि ये पोटेशियम और जो है आयोडीन जो है रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड बना देते हैं जिससे ब्लड नष्ट होने लगता है। अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसलिए नहीं मिलाया जाता आपका क्योंकि ये जो होता है आपका, क्या कहते हैं, जो अम्ल होता है उसका मीडियम क्षारीय होता है। जो अम्ल के अंदर आरबीसी निकाल दीजिए, डब्ल्यूबीसी निकाल दीजिए, जो प्लाज्मा होता है वो आपका क्या होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल नहीं मिलाया जाएगा। ये वाला अम्ल HNO3 अम्ल बहुत रिएक्टिव भी होता है, इसलिए भी अम्ल मिलाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो होता है, ब्लड होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, सोडियम सिट्रेट ये मिलाया जाएगा आपका, यही उत्तर आपका सही है। सोडियम साइट्रेट मिलाया जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक लवण है, इसे भी नहीं मिलाया जाएगा। लवण ये भी है,
अब देखिए, हमें प्राकृतिक रूप से सोडियम साइट्रेट, आपका सिट्रिक एसिड, नींबू, संतरा या खट्टी चीजों को खाने से हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। हमारे शरीर में एक तरह से हमारे ब्लड को भी सही रखता है। अब बाहर जब हमारा ब्लड डोनेट हो गया, ब्लड बाहर चला गया, तो बाहर जाने के बाद इसको सोडियम साइट्रेट डालकर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सोडियम साइट्रेट, ये हमारे बेसिक शिक्षा के कक्षा 7 की किताब में ये दिया हुआ है। ठीक भाई, हम बेसिक के टीचर हैं, बेसिक चीजें बता रहे हैं, बेसिक चीजें आप जानिए। तो ये वहां से मैंने देखा कि हमारा यहाँ जो रक्त, देखिए रक्त 4 प्रकार के होते हैं। रक्त का दान कैसे किया जाता है, कौन किसको दे सकता है, कैसे रखा जाता है, क्या मिला के रखा जाता है। और आपको बता दें, सरकारी हॉस्पिटल में केवल एक कर्मचारी इसीलिए नियुक्त रहता है कि वो ब्लड किसको क्या देना है, वो केवल यही डिसाइड करता है। ठीक। एक आदमी इसलिए होता है एनेस्थीसिया देने के लिए कि उसको बेहोश किया जाएगा। तो ये स्पेशलाइजेशन होता है हर चीज का। तो आप जानिए, सोडियम साइट्रेट वह कंपाउंड है जो ब्लड को लैब में या ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल में डालकर सुरक्षित रखा जाता है। तो आशा करते हैं कि ये चीजें, काफी लोग ब्लड डोनेट करते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है। तो क्या सही होगा? सोडियम साइट्रेट। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।